ये लड़की 24 साल की उम्र में वफात पा गई थी, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में इसने वो काम कर दिखाया जो सदियों से डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे। इसने उस बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया कि जिसके मरीजों को उनके घरों से निकालकर दूर एक आइलैंड में भेज दिया जाता था, जहाँ ये लोग अपनी सारी ज़िंदगी इसी बीमारी से लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर जाते थे। और इस लड़की ने ऐसा क्या किया था कि 2020 में इसके नाम की सैटेलाइट लॉन्च की गई। और वो शख्स कौन था जिसने इस लड़की की रिसर्च को चोरी किया और बाद में अपने नाम से पब्लिश किया। दोस्तों, लेप्रेसी यानी कोढ़ की बीमारी, कहा जाता है कि ये हमारी दुनिया की कदीम तरीन यानी एंशंट बीमारियों में से एक है, जो कि 2000 BCE से भी पहले की इस दुनिया में मौजूद थी और जिसको हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्राe है, इसकी वजह से होती है। लेप्रेसी की बीमारी बॉडी में मौजूद नर्व्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और आइज़ को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्टेड हिस्से में दर्द महसूस नहीं होता और वो हिस्सा तकरीबन सुन्न हो जाता है। अगर ये बीमारी जिस्म के किसी हिस्से पर रिपीटेड इन्फेक्शन यानी बार बार इन्फेक्शन करे, तो इस पेशेंट को अपने जिस्म के इस हिस्से से हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ते हैं। अगर इधर हिस्ट्री की बात करें तो तारीख के ज़्यादातर दौर में लेप्रेसी का मुकम्मल या प्रॉपर इलाज मौजूद नहीं था और मुख्तलिफ हर्बल मेडिसिन और एक्सट्रैक्शन टेक्निक से इसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती थी। अगर किसी ख़ानदान या फैमिली मेम्बर में कोई शख्स लेप्रेसी का पेशेंट होता तो इसको ज़बरदस्ती घर से निकाल कर लेपर्स कॉलोनी, जो कि मोलोकाई आइलैंड पर मौजूद थी, वहाँ भेज दिया जाता था, जहाँ ये लोग अपनी सारी ज़िंदगी वहीं गुजार देते थे। इन पेशेंट्स को हेल्दी और नॉर्मल लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, यहाँ तक इन पेशेंट्स को अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चों से भी हमेशा के लिए दूर कर दिया जाता था। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को मुर्दा यानी डेड भी डिक्लेयर कर दिया जाता था। लेकिन इसी बीच एक 23 साल लड़की ने इन मरीजों की ज़िंदगियां ही बदल डाली और इस लड़की का नाम अलाइस बॉल था, जिसके इस ट्रीटमेंट की वजह से अब ये पेशेंट्स दोबारा ठीक होकर अपनी फैमिलीज़ को मिल सकते थे और इनके साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे। अलाइस ऑगस्टा बॉल 24 जुलाई 1892 को सीटल, वाशिंगटन में पैदा हुई। अलाइस का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इसके फादर न्यूज़पेपर एडिटर, फोटोग्राफर और एक लॉयर थे। कहा जाता है कि इसकी माँ भी फोटोग्राफर थी और इसके दादा जेम्स बॉल सीनियर, वो भी एक फोटोग्राफर थे, जो कि सबसे पहले ब्लैक अमेरिकन थे जो पेंटिंग और पिक्चर्स को मेटल प्लेट्स पर प्रिंट करने का काम करते थे। दोस्तों, कहा यह जाता है कि अलाइस को केमिस्ट्री का शौक उसके दादा को देखकर ही पैदा हुआ, जो उस वक्त अपनी प्रिंटिंग के लिए मरकरी वेपर्स और आयोडीन प्लेट्स का इस्तेमाल करते थे। अलाइस और उसकी फैमिली 1903 में सीटल से होनोलुलु चले गए, जब इसके दादा को एथराइटिस की बीमारी हुई, जो ज़्यादा देर तक जिंदा ना रह सके और 2 साल बाद 1905 में इंतकाल कर गए, जिसके बाद अलाइस की फैमिली वापस सीटल आ गई। अलाइस ने सीटल आने के बाद सीटल हाई स्कूल में एडमिशन लिया और यहाँ टॉप ग्रेड्स के साथ स्कूल फिनिश किया और 1910 में यहीं से इसने ग्रेजुएशन भी मुकम्मल की। अलाइस ने 1912 में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एडमिशन लिया और फिर इसने दूसरी बैचलर डिग्री, जो कि साइंस ऑफ फार्मेसी में थी, इसको भी इधर ही मुकम्मल किया। इसी दौरान अलाइस ने अपने इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम विलियम डैन था, इसके साथ मिलकर एक 10 पेज का आर्टिकल पब्लिश किया, जिसका नाम बेंजोइलेशन इन ईथर सॉल्यूशंस था। इसके बाद अलाइस ने कॉलेज ऑफ हवाई, जो कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के नाम से जानी जाती है, इसमें केमिस्ट्री में मास्टर्स मुकम्मल किया, जहां इसने कावा प्लांट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी और रिसर्च किया। अलाइस का प्लांट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिसर्च की ही वजह से इसको हैरी टी हॉलमैन ने अप्रोच किया, जो उस वक्त खुद एक असिस्टेंट सर्जन था, जो कि लेप्रेसी इन्वेस्टिगेशन स्टेशन में चलमोगरा ऑयल और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर स्टडी और रिसर्च कर रहा था। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि चलमोगरा ऑयल सदियों से लेप्रेसी के इलाज में इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन ये ट्रीटमेंट या इलाज ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स थी। तो दोस्तों, पेशेंट के जिस बॉडी पार्ट या हिस्से में लेप्रेसी की इन्फेक्शन होती थी, वहाँ इस चलमोगरा ऑयल को स्किन में इंजेक्ट किया जाता था, लेकिन ये ऑयल ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से अब्जॉर्ब नहीं होता था और स्किन के नीचे बड़े बड़े दाने, फोड़े, बबल्स वगैरह बन जाते थे। और इसी तरह इस ऑयल का टेस्ट बुरा होने की वजह से इसको खाया भी नहीं जा सकता था और अगर किसी को खिलाने की कोशिश की जाती तो वो पेशेंट्स वॉमिट आउट या उल्टी कर देते थे। लेकिन आखिर इस 23 साल लड़की ने ऐसी टेक्निक ईजाद की कि जिससे ये ऑयल पेशेंट्स की बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता था और अब इनकी बॉडी इसको अब्जॉर्ब भी कर सकती थी।
इस टेक्निक में चमोग्रा ऑयल में मौजूद ईथर कंपाउंड्स को ऑयल से आइसोलेट या अलग कर दिया जाता था और उसके बाद ऑयल को तैयार किया जाता था। और ईथर के ये कंपाउंड्स जो ऑयल को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देते थे, इन कंपाउंड्स के निकल जाने के बाद इस ऑयल को जिस्म में इंजेक्ट और ऑब्जॉर्ब किया जा सकता था। लेकिन एलाइस अपनी इस टेक्निक को पब्लिश ना कर सकी और 31 दिसंबर 1916 को ये 24 साल लड़की वफात पा गई। लेकिन इसकी इस टेक्निक ने लाखों लोगों को आने वाले सदियों में ज़िंदगियां दी और इनका कामयाब इलाज होता रहा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अलाइस बॉल की इस टेक्निक को उस कॉलेज के डीन ने अपना बनाकर बाद में पब्लिश किया। एल ऑथर नामी एक शख्स जो कि डीन और अलाइस का स्टडी एडवाइज़र था और बाद में जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी बना, इसने अलाइस की इस टेक्निक को अपने नाम यानी द डीन मेथड के नाम से पब्लिश किया और जिसमें अलाइस को इसकी डिस्कवरी और रिसर्च का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया था। और डीन का ये क्लेम या कहना था कि उसने अलाइस की टेक्निक को और भी ज़्यादा बेहतर बनाकर इसको पब्लिश किया है। लेकिन दोस्तों, टी हॉलमैन जिसने अलाइस बॉल को अपने पास बुलाया था और इसके बारे में इसने कुछ यूँ लिखा कि मुझे इस रिसर्च में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती, ये वही टेक्निक है जो मिस अलाइस ने इस्तेमाल की थी। और फिर 1922 में ही एक मेडिकल जर्नल में अलाइस की ये टेक्निक द बॉल्स मेथड के नाम से पब्लिश की गई, जो आज तक द बॉल्स मेथड के नाम से जानी जाती है। अलाइस बॉल की डिस्कवरी और रिसर्च की वजह से हवाई के एक जनरल जिसका नाम मैजी हिरोनो था, इसने 29 फरवरी के दिन को अलाइस के नाम पर डेडिकेट किया, जिसको हर 4 साल बाद मनाया जाता है। और फिर इसी तरह 2020 में एक सैटेलाइट जिसका नाम नुसात 9 और अलाइस था, इसको लॉन्च करके इस लड़की की इस डिस्कवरी पर इसको एप्रिसिएशन और क्रेडिट दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।